मेट्रो का शुभारंभ होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे और एक शॉर्ट रन पर मेट्रो शुरू हो जाएगी। लंबे समय से तैयारियां चल रही थी, कवायद चल रही थी, हालांकि भोपाल में भी तैयारी चल रही थी, लेकिन भोपाल बेशी इस मामले में पीछे है। इंदौर में 31 मई को मेट्रो की शुरुआत हो रही है। बहुत सारे सवाल है कि क्या ये मेट्रो आम जनता के लिए तुरंत उपयोगी सिद्ध हो पाएगी, इसमें कितना खर्चा आएगा, भविष्य में ये प्रोजेक्ट क्या आधे शहर से होकर पूरे शहर में जाएगा, कितने लोग इसको लाभान्वित होंगे, और बहुत सारे सवाल हैं। इस पर हम बातचीत करने की आवश्यकता में है। हमारे साथ में मौजूद है इस वक्त अतुल शेठ साहब, जो इंजीनियर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मेट्रो प्रोजेक्ट पर वो उनकी थीसिस जो है, उनका रिसर्च बहुत तगड़ा है। शेख साहब, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार पंकज भाई जी। सबसे पहले तो ये कि एक ऐतिहासिक दिन होगा 31 मई का, जब इंदौर के लोगों को, इंदौर वासियों को मेट्रो की शुरुआत मिलेगी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये मेट्रो होगी, इसके बारे में हमें बताएं आप कि ये मेट्रो का प्रोजेक्ट है, ये क्या था, और जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या वाकई शहर के लिए लाभान्वित होने वाला है? पंकज भाई, मुझे लगता है कि आपके एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। इससे पहले तो मैं आपके माध्यम से इंदौर की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक बहुत बड़े काम की शुरुआत का बीज 31 तारीख को डलने जा रहा है। आने वाले 50 साल बाद जब भी इंदौर के विकास की गाथा लिखी जाएगी, तो या देश के विकास की गाथा लिखी जाएगी, तो उसमें एक पन्ना और एक पैराग्राफ इंदौर शहर का भी रहेगा, 31 मई का भी रहेगा, कि इंदौर में मेट्रो की शुरुआत किस छोटे तरीके से हुई थी, और जब इंदौर शहर 50 लाख का या 75 लाख का आबादी का शहर हो जाएगा, और इंदौर की आबादी जब इतनी बड़ी होगी, तब इसकी जो लाभ मिलेंगे वो हमको मिलने लगेंगे, और ये सब भविष्य की गर्त में। और आज जो है, हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रायल रन ही है अभी, जहां मेट्रो इंदौर में शुरू होने जा रही है। ये हम कह सकते हैं प्रयोगात्मक मेट्रो का शुरुआत है, और प्रयोग कोई सा भी हो, हमेशा उसका स्वागत होना चाहिए, और बाकी परिणाम तो भविष्य की गर्त में है इसके। जी जी जी। अतुल शेख साहब, ये 21 मई को जो शुरुआत हो रही, क्योंकि पूरा प्रदेश इस खबर, इस लाइव को देख रहा है, तो इंदौर में जो शुरुआत हो रही है वो अभी तो गांधीनगर से शुरुआत हो रही है। फिर ये कहा जा रहा है कि दीपावली तक जो है वो आधे शहर में रेडिसन जो होटल है इंदौर का, वहां तक आ जाएगी। तो ये क्या, किस गति से बढ़ेगी और कितने लोग लाभान्वित होने वाले हैं, किस किस ट्रैक पर भविष्य में चलने वाली है? पंकज भाई, इंदौर को जो जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं, फर्क बताता कि इंदौर एक मोटा मोटा 10 किलोमीटर वो शहर है जी, यानी 20 किलोमीटर के मान ले अपन। तो इंदौर अभी जो बन रही है, इंदौर में जो मेट्रो बन रही है, वो मात्र 40% इंदौर को कवर करते हुए बन रही है। यानी इंदौर का जो एमजी रोड है, वो लाइफ लाइन है, इंदौर को 2 भाग में बांटती है, और एमजी रोड से लेके सुपर कॉरिडोर तक का जो एरिया है, वहां पे ये मेट्रो चलेगी, और ये अर्ध गोलाकार के अंदर चलेगी। और उसमें भी सुपर कॉरिडोर का जो 13 किलोमीटर का रोड है, वो एक हम कह सकते हैं कि खुली जगह है, भविष्य की संभावना है वहां पे है। भविष्य में वहाँ IT कंपनियां आएगी और बसाहट होगी। अभी मेट्रो कॉरिडोर से इंदौर शहर करीब करीब 2 से 3-4 किलोमीटर दूर है। जी, अभी जो में जो गांधीनगर से लेके रेडिसन चौराहे तक का जो ये 17-18 किलोमीटर का जो रोड बन रहा है, रूट बन रहा है, इसमें मात्र लवकुश चौराहे के बाद भी जब तक ये ISBT बस स्टैंड नहीं आता है, तब तक कोई आबादी नहीं है। तो ISBT बस स्टैंड से लेके रेडिसन चौराहे तक जरूर जो ये 4 किलोमीटर का रास्ता है, उस पे आबादी है। और ये 4 किलोमीटर की आबादी 2-3 स्टेशन जाने के लिए कितना वापरेगी ये मालूम नहीं। और क्योंकि गांधीनगर एयरपोर्ट भी उतर के जाना पड़ेगा, तो एयरपोर्ट का जब तक कि अंडरग्राउंड स्टेशन नहीं बन जाता है, तब तक मुझे लगता है कि उपयोगिता बहुत कम रहने वाली है। और कोशिश ये होना चाहिए कि एयरपोर्ट का जो अंडरग्राउंड स्टेशन है, उससे कम से कम जुड़ जाए, तो कम से कम ये होगा कि बाईपास से आने वाला
इंदौर का जो ट्रैफिक है या इंदौर के जो देवास नाके की ओर रहने वाले जितने लोग हैं, इन्हें करीबन 40% लोग जिसको एयरपोर्ट आना जाना है वो इसका उपयोग कर सकेंगे। मगर जब तक वो अंडरग्राउंड स्टेशन नहीं बनता है तब तक उपयोगिता बहुत कम रहेगी, नंबर एक। और बनने में जो अभी जो फेज 1 है जो 40% इंदौर को कवर करता है, मुझे लगता है कि अंडरग्राउंड जो लाइन का काम अभी शुरू होना है और उसको लाइन को बनाने में मुझे लगता है कि अभी 5 साल और लगेंगे जी। और 5 साल की अगर ईमानदारी से काम होता है तो, क्योंकि हमने जो खुली जगह थी सॉल्ट कॉरिडोर पे, वहां सुपर कॉरिडोर पे बनने में भी हमने देखा कि 6-8 साल लग गए। तो हम शहर के मध्य में बना, पूरा स्टेशन खोद के बनना है, तो शहर की अपनी समस्या है, काम करने की अपनी अलग समस्या है, और उसके बीच में कैसे क्या काम होगा, जनता को जो असुविधा होगी उसको कैसे कम रखा जाएगा। तो कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे पूरी इंदौर को ये फेज 1 की मेट्रो है वो बनने में, पूरे इंदौर। उसके बाद फेज 1 में जी, फेज 1 का जो ये 32 किलोमीटर का रोड है उसको बनने में मुझे लगता है कि अभी 5 से 7 साल और लगेंगे। जी जी जी। और फेज 2 की अगर हम बात करें, वो फेज 2 क्या होगा? अब फेज 2 में हमने कहा है कि कुछ ब्रांचेस जो इंदौर का छुटा हुआ एरिया है, जो पीतमपुर तक जाने वाला रास्ता है वो बनाने की बात चल रही है। एक रिगत से लेके जो बिचौली वाला जो रास्ता है, इम्बाई वाला जो रास्ता है जी, वहां पे ले जाने की बात है, मगर अभी भी इस पे कोई मंथन पूरा हुआ नहीं है और अभी सब भविष्य की गर्त में है कि कहाँ किसको ले जाएंगे जी। अतुल जी, दूसरा सवाल जो उठता है आम जनता के जहन में भी उठता है और जो विशेषज्ञों के जहन में भी उठता है कि इस वक्त तो एक बहुत छोटे से हिस्से में चल रही है मेट्रो, लेकिन आपको लगता है कि जो खर्चा बैठेगा इसकी शुरुआत करने में, आपको लगता है वो खर्चा बहुत बड़ा होने वाला है और उसका बोझ जो है वो प्रदेश सरकार कंधों पर पड़ने वाला है? निश्चित तौर पे पंकज जी, मेट्रो एक महंगा विकल्प है, यातायात की भाषा में इसको कहा जाता है कि सबसे आखिरी विकल्प है ये। और अभी इंदौर शहर के अंदर क्योंकि सालों से कोई आम जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने की आदत नहीं है। इंदौर देश का वो दुर्भाग्यपूर्ण शहर है जहाँ सबसे ज्यादा वाहन प्रति व्यक्ति इंदौर में उपलब्ध है। करीब 1000 लोगों पे 900-950 वाहन इंदौर शहर में उपलब्ध है। तो क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, 1980 के बाद में पब्लिक ट्रांसपोट धीरे खत्म हुआ, अब जाके थोड़ा शुरू हुआ है, मगर वो भी पूरा व्यवस्थित नहीं है। तो अभी इंदौर में आम जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की आदत नहीं है। तो ये जो शिफ्टिंग है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आने की, इसको आदत को बदलने के लिए भी मुझे लगता है कि सरकार को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा। रनिंग के अंदर भी जो खर्चा आएगा वो भी एक घाटे का सौदा है, उसकी भी भरपाई सरकार को करना होगी और इसकी देखरेख भी करना होगी और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। आज यहाँ पे मैं हूँ, हमारे स्कूटर आते हैं तो स्कूटर कार रख के मेट्रो का उपयोग कर रहे या सिटी बस का उपयोग करे तो ये बहुत कठिन होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि शहर का डीएनए बदलना होगा हमको और इसके लिए काफी योजना की आवश्यकता है, काफी सुविधाओं की आवश्यकता की पड़ेगी। अभी जैसे मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं तो मेट्रो स्टेशन पे पार्किंग की जगह पड़ेगी कि आदमी वहां रखेगा, अपने घर से आ गया। तो ये तो बातें हैं, मगर मुझे लगता है कि एक शुरुआत अच्छी हो रही है। उस शुरुआत के साथ में जितनी तकलीफें आएगी उसको भी खुले दिमाग से लेके उसकी योजना बना के क्रियान्वयन करना पड़ेगा, तो फिर जाके धीरे धीरे मुझे लगता है 10 सालों में हम लोग मेट्रो का उपयोग करना सीख जाएंगे। बिल्कुल सही बात जी। तो जी, भोपाल में भी 2018 से शुरुआत हो गई थी इसके बनने की, लेकिन ये होने के नाते आपको क्या लगता है भोपाल क्यों पीछे रह गया? पहले शुरुआत इंदौर में हो रही है, भोपाल में बाद में होगी। उसका एक कारण ये ना कि इंदौर में जो मार्ग चुना वो पूरा खुला मार्ग था। सुपर कॉरिडोर का जो मार्ग था या स्मार्ट ट्रेन का जो मार्ग है वो काफी खुला मार्ग है, खुला मार्ग। तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो आबादी बिल्कुल नहीं थी तो काम करना बहुत आसान था, आसान हो गया। तो बहुत आसान मार्ग पे काम जो होना था वो खुले में, जो बोलते हैं ना कि जंगल में काम करना बहुत आसान है, बसार के बीच में काम करना बहुत मुश्किल।
तो मुझे लगता है कि भोपाल के अंदर बसाहट की अपनी अलग समस्या थी। जो समस्या अब इंदौर में फर्स्ट फेज के अब जो सेकंड पार्ट है उसका, जो शहर के मध्य से जो ट्रेन अंडरग्राउंड है, उसके अंदर बहुत समस्या आएगी। तो इंदौर में पहला पार्ट इसलिए अच्छा हो गया कि वो बहुत खुली खुली जगह पर था, वहां ना कोई आबादी थी, ना कोई ट्रैफिक था। 4-5 किलोमीटर जो के या रेडिसन होटल के बीच में जो MR ट्रेन रास्ता है, उस पर जरूर आवागमन था, और वहां भी खुली जगह बहुत थी, 200 फीट का 250 फीट का रोड था। तो वो निर्माण की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा जी। और चूंकि भोपाल जो है वो पहाड़ी इलाका भी है और डेंस इलाका है, वहां तो निश्चित रूप से बिल्कुल तकलीफें आती हैं जी। अतुल जी, किराए को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर हम बात करें दूसरे शहरों में जहाँ पर मेट्रो चल रही है, आपको लगता है कि जो किराया हमारे यहाँ रखा है वो फिजिबल है या उसे कम करने की आवश्यकता है? मुझे अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है कि वो मिनिमम 30 रुपया किराया है, और फिर वो 3 स्टेशन से ज्यादा स्टेशन बढ़ जाएगा तो फिर ये है, तो स्टेशन वाइज उन्होंने किराए रखे हैं। और ये किराया मुझे लगता है कि जयपुर की तुलना में भी ज्यादा है, और बम्बई की तुलना में तो बहुत ही ज्यादा है। और बम्बई में दोनों है, बम्बई में मेट्रो भी है, बम्बई में लोकल ट्रेन भी है। अपन लोकल ट्रेन से इसकी सुविधा तुलना नहीं कर सकते, मगर बम्बई की मेट्रो की तुलना में इसका किराया बहुत ज्यादा है। और इंदौर में हमको DNA बदलना है, तो सरकार ने इस पर विचार करना चाहिए कि किस तरीके से इसका किराया कम रख के लोगों को आकर्षित किया जाए, या किस तरीके से प्रोत्साहन दिया जाए। शुरुआत में 7 दिन के लिए उन्होंने कहा भी कि 25% किराया लेंगे, फिर 50% किराया लेंगे, और 1 महीने बाद पूरा किराया लेंगे। और मुझे लगता है कि शुरुआत में अभी कोई ट्रैफिक जाएगा नहीं, खाली मेट्रो को देखने और समझने के लिए लोग जरूर जाएंगे। बाकी मेट्रो का उपयोग दैनिक जीवन में हो पाएगा, क्योंकि अभी जो 5 स्टेशन पे हो रहा है वहां पे कोई आबादी भी नहीं है, ना कोई कार्यस्थल है। देख समझने के लिए एक प्रयोगात्मक जिसे बोल सकते हैं, वो शुरू हो जाएगी। अच्छी शुरुआत हुई है जी जी। रेडिसन होटल पे आने के बाद भी इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत हो पाएगी धीरे धीरे, थोड़ी बहुत। और सबसे अच्छी शुरुआत तो इसकी तब होगी जब एयरपोर्ट का अंडरग्राउंड स्टेशन बन के गांधीनगर से एयरपोर्ट हो जाएगा जी। जरूर इसका उपयोगिता बढ़ेगी, जिसको मुझे लगता है उसमें भी समय लगेगा। इसमें मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से अगर काम किया जाएगा तो 2 साल कम से कम लगेगी। अगर शुरुआत कर दी जाए तो 2 साल में अंडरग्राउंड स्टेशन और मेट्रो को वहां तक जोड़ने में 2 साल कम से कम लगेगी जी। चलिए अतुल जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दिव्य एशिया की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में PM जो है वो इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। इंदौर के लिए, क्योंकि इंदौर सफाई में लगातार नंबर 1 आता है, और मेट्रो भी उसका गौरव बढ़ाएगी जी। आप बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता था कि होलकर परिवार जो है यातायात के अंदर हमेशा अग्रणी रहा है। जब देश में रेलवे आई तब मालवा के अंदर रेलवे होना चाहिए, तो खंडवा से इंदौर की लाइन होलकर महाराज ने खुद के पैसे देके बनवाई थी। हम कह सकते हैं कि पहला BOT प्रोजेक्ट था ये, बिल्ड ऑपरेट 1 करोड़ रुपया था। अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपया दिया था हमने बनाया था। और जब मालवा मिल बनी तो मालवा मिल की पहली मशीन जो आई थी वो खंडवा से हाथी पे आई थी इंदौर तक, और जो आखिरी मशीन आई वो इंदौर को आई थी। तो ये इंदौर के विकास की जो गाथा है वो देश की विकास गाथा की भी बात है, और जिसे देश विकास करता है निश्चित तौर से इंदौर की योगदान भी इसमें रहेगा। और इंदौर की जनता का सेक्रीफाइस और इंदौर की जनता का शुभकामनाएं हमेशा देश के विकास के साथ में रही है। आपके माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों को और सभी इंदौर वासियों को बधाई देता हूं कि अच्छी शुरुआत होने जा रही है। हम कोशिश करें, प्रयास करें कि इसको एक सफल प्रयोग सिद्ध करें, और इसका उपयोग हम भी लें और आम जनता को भी दें। बिल्कुल सही कहा। और आप जैसा आपने कहा कि इंदौर में जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा तो 21 मई का जो दिनांक है वो हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में दिखाई देगा कि उस दिन जो है 21 मई को पहली बार इंदौर में मेट्रो शुरू हुई थी। प्रदेश के लिए बड़ी सौगात थी। बहुत सारा धन्यवाद दोस्तों से बातचीत करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ में। नमस्कार।